एमसीडी घाटे में चलते हुए भी ऑक्सीजन प्लांट को बना चुकी है और कई अस्पताल बना चुकी है। तुमने एक अस्पताल अगर ना तुम्हारे पिछवाड़े देके मोर बनाया अब की बार याद रखोगे, तो कचरा तो झाड़ू से ही साफ होएगा और तुम्हारी ही झाड़ू से तुम्हारी जनता से पहचान हो गया कि केजरीवाल की बुद्धि किस स्तर की है। ये पहचान हो गया कि वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकता है। मंदिर अगर मनमोहन सिंह ने बनवाया होता ना तो मनमोहन सिंह के साथ खड़े होते, क्योंकि हिंदू है, सनातनी है। अगर मनमोहन सिंह अगर राम का मंदिर लेके आए होते ना तो मनमोहन सिंह को वोट देने के लिए खालिस्तान परस्त सरकार है, बिल्कुल वही औरंगजेब वाले शासन में चले जाएंगे और वही चीजें चल रही हैं। नमस्कार साथियों, बात करें तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव और एमसीडी चुनाव जो है कहीं ना कहीं अलग रुख लिखता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हर कोई पार्टी यानी कि अपनी तरफ से उम्मीदवारी कहा जाए या फिर कहीं ना कहीं वोटरों को लुभाने के लिए लगे हुए हैं, किसको कैसे लुभा करके और अपने पक्ष में कर ले। और इसी पे बात करने के लिए यहाँ पे हम सीपी में है, कनॉट प्लेस में, जो कि दिल्ली का दिल बोला जाता है। यहाँ पे हम खड़े होकर के यहाँ का स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार दिल्ली में एमसीडी में 7 तारीख को किसकी पताका फहरती है, कौन आ रहा है। भैया जो है और वही रहेगा, आने वालों के प्रयास धराशायी हैं। सबको मालूम है दिल्ली में कौन था, एमसीडी में बीजेपी थी और वही रहेगी। एमसीडी में वही रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आप तो बोल रहा है कि मैं आ रहा हूँ, आपके तो पाप भी बोल रहे हैं भतेरे सारे। कोरोना काल में क्यों भागा था यूं निकल के। अगर आप दिल्ली में एमसीडी के अंदर आना चाह रहा है तो मेरे ना कुछ सवालों का जवाब दे दे। कोरोना महामारी के अंदर मौत आ गई थी तुम लोगों को, सबसे पहले ऑक्सीजन के नाम पे भागने वाले यही थे जो केंद्र सरकार के भरोसे बैठ गए थे कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। एमसीडी घाटे में चलते हुए भी ऑक्सीजन प्लांट को बना चुकी है और कई अस्पताल बना चुकी है। तुमने एक अस्पताल गिना दो जरा, खाली मोहल्ला क्लिनिक। 10 रुपए की पीसीएम खरीदने के लिए मैं 10 लोगों की लाइन में खड़ा हो जाऊं और उसके बाद मेरा नंबर आया तो 10 रुपए की गोली देगा पीसीएम की, अरे वो मेडिकल से ले लेंगे हम खुद ही। ऐसे मोहल्ला क्लिनिक से पीसीएम खरीदने नहीं जा रहे हैं हम लोग। अगर मोहल्ला क्लिनिक या दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी ही प्रबल हैं तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य मंत्री का दिमागी इलाज तो करवा के दिखा दो, जो कह रहा है कि मेरी तो याददाश्त चली गई है। दिखवाओ, है इलाज तुम्हारे पास? तो किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, किस आधार पर तुम दिल्ली के एमसीडी में आना चाह रहे हो? दिल्ली की एमसीडी दिल्ली के दिल वालों की ना मूलभूत सुविधाओं की आजीविका का बहुत उच्च और स्वच्छ साधन है, क्योंकि राजनीति को गंदा करने वाले तुम ही लोग थे। और राजनीति को गंदा किस प्रकार कर रहे हो वो तुम्हारी वीडियो देख रही है तुम्हारे सतेंद्र जैन की, जो मसाज पार्लर के नाम पे जो अंदर चल रहा है ना अय्यासी, तो सब देख लिए। कहाँ तक छुपाएंगे, ये छुपा सकते हैं क्या? ये कट्टर ईमानदार थे, ये कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के लोग हैं जो एक एक करके ना लाइन लगी हुई है सबकी तिहाड़ जाने में। आम आदमी पार्टी कहती है हम आम जनमानस यानी गरीब लोगों की पार्टी है। आम आदमी ठाट बाट सूट बूट की पार्टी है। किसने कह दिया गरीबों की पार्टी है? ये सारी की सारी, अरे केजरीवाल ये दिखावे की राजनीति करने वाले लोग हैं, फ्री का प्रलोभन दे के राजनीति में आने वाले वो लालची लोग हैं जो लालच की सत्ता को हासिल कर रहे हैं, लालच दिखा दिखा के। ये लालच की सत्ता नहीं अब चलेगी। दिल्ली मिली, इन्होंने एक काम नहीं किया। पंजाब मिला, पंजाब से मुंह मोड़ लिया। दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के लिए ना एक घाट यमुना मैया का साफ करके नहीं दे पाए। ये किस सरकार की चलाने की बात कर रहे हैं? इनके अंदर अगर सामर्थ्य था ना, क्षमता थी, तो ये हर साल 5 साल कह के एक बार एक घाट को ही साफ करके दे देते। इन्होंने तो पूजा के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। बताइए, यमुना घाट की बात करें, हम वहीं आज सुबह गए हुए थे। यमुना घाट में जो कचड़ा कहा जाए, यमुना घाट नहीं, अब उसको कचड़ा घाट कहा जाए तो बेटर रहेगा। देखिए, यमुना तो यमुना रहेंगी और बहुत सारे मतलब आ जाते यमुना जी के नाम पे, कुछ लोग गंगा जी के नाम पे। आप गलत बता रहे हैं कि यमुना तो यमुना मैया रहेगी, लेकिन यमुना मैया के घाट पे कचरा फैलाने वाला एक ही है जो कचरे वाल है, जो कचरे के ढेर पे चढ़ गया था जाके, जो कह रहा था ना कि हम यहाँ से कचरा हटाएंगे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन तुम चढ़े थे ना कचरे के पहाड़ पे, अरे एक मुट्ठी कचरा उठा के अपने कार्यकर्ताओं को भी बोल देते कि आओ यहाँ से एक मुट्ठी कचरा उठा के कम करने का काम करते हैं। नहीं बोला ना। कहाँ ले जाओगे उस कचरे को, ढेर को? एक बार बताओ तो सही। तुम्हारे घर के बाहर डाल दें, सीएम आवास के बाहर, या दिल्ली के एमसीडी की जो कचरे की गाड़ियां चल रही हैं उनको चलवाना बंद कर दें? बताओ, है कोई जवाब?
कहाँ ले जाएगी कचरा? कचरे की राजनीति करने वाले, कचरे के समान सोचने वाले जो चढ़ रहे थे ना, बहुत बढ़िया, उनको समझना होगा कि तुम्हारी झाड़ू अगर ना तुम्हारे पिछवाड़े दे के मोर बनाया अब की बार, याद रखोगे, क्योंकि कचरा तो झाड़ू से ही साफ होएगा और तुम्हारी ही झाड़ू से तुम्हारी जनता तुमको कचरा साफ करके दिखाएगी। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2 राज्यों में केजरीवाल आ चुके हैं, अब गुजरात में। अब ये भी बोला जाएगा कि 2 राज्य में से केजरीवाल विलुप्त हो गए हैं। देखते जाना, अभी विलुप्त हो जाती है ना प्रजाति, ये राजनीति की प्रजाति जो उभर के आई थी ना लालच की सत्ता पे, ये विलुप्त होने वाली है, इसे कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे पूर्वांचल से आप है, पूर्वांचल से हम भी हैं। पूर्वांचल के नाम पे राजनीति होती है, लेकिन पूर्वांचल के लोगों को लाभ नहीं मिलता है। भाई मैं एक ही बात कहूंगा पूर्वांचल वासियों से, मैं पूर्वांचल वासी नहीं, मैं भारत का वासी हूँ। और अगर मोर्चा भी चलता है, अरे मोर्चा चलता है, चलने दीजिए। हम एक बात सीधी कह देना चाहे, पूर्वांचल वालों, ऐसा कौन सा माई का लाल पैदा हो गया जो तुम्हारे ऊपर अपनी राजनीति को चला रहा है? अगर तुमने राजनीति सत्ता की नहीं चला पाई तो तुम क्या चला पाओगे? सरकारें जनता से होती हैं, जनता जो चाहेगी वो करेगी। सरकार जनता को नहीं चला सकती, नहीं चला सकती। ये कान खोल के सुन ले केजरीवाल या कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, सुन ले, जनता जो चाहेगी वही करना पड़ेगा। जनता ही जनार्दन है, क्योंकि तुमने लगातार जनता का शोषण किया है, बहलाया, फुसलाया, लालच दिया। तुमने घर घर में मौत बांटने का काम किया। कैसे पूछोगे? दारू, शराब ये बांट के, ये क्या अमृत बांट रहे थे क्या घरों के अंदर? ये लाइन लगवा के जो 1 पेटी पे 2 पेटियां मिल रही थी, ये अमृत था क्या? ये कौन से वैज्ञानिक थे जो इन्होंने प्रदूषण को कम करने के लिए एक केमिकल बनाया था? कहाँ गया वो केमिकल? क्यों नहीं डलवाया आज तक? तुमने 100 रुपए के केमिकल पे 2000 रुपए का प्रचार खर्च किया। दिखता है सब जनता को, क्योंकि तुम केवल प्रचार मंत्री हो। दिल्ली से, पंजाब से और गुजरात से लेकर हर जगह केवल प्रचार, प्रसार और लालच के ऊपर अपनी सत्ता को चला रहे हो, और लालच की सत्ता ज्यादा दिन नहीं टिकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहिए? हाँ, सनातनी हूँ और सनातन धर्म की बात करूंगा, सनातनी हूँ और सनातन धर्म की बात करूंगा। और एक मैसेज है हमारे पूर्वांचल को कि जब दिया ही बुझ जाएगा तो धर्म की क्या बात करोगे भाई साहब? जब आप बाती हो ना, एक दिया की बाती की तरह एक जाति है, जब दिया ही बुझ जाएगा तो धर्म की बात कहाँ से होगी? अब बात है संगठन की और एकजुट होने की। तो बात जहाँ तक धर्म की है, तो जब धर्म की बात हो ना तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाना। हमारे भाइयों की यही अपील है। आपका सवाल क्या है, ये बात कीजिए जी। इनका कहना है कि जब धर्म की बात हो तो बीजेपी के साथ खड़े हो जाना, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है, एमसीडी चुनाव की बात करें, एक तरफ कहा जाता है कि वर्तमान में अभी बीजेपी ही है एमसीडी में, और कहीं ना कहीं विधानसभा में केजरीवाल है, तो दोनों के बीच टक्कर दिख रहा है। सर देखिए, टक्कर दिख रहा है तो ये दिल्ली का जो इतिहास बताता है, जो एमसीडी में होता है वो सरकार में नहीं होता, जो सरकार में होता है वो एमसीडी में नहीं होता। तो आने वाली जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, और यहाँ पहली बार ये इतिहास बनने जा रहा है, जो एमसीडी में होगा वहीं दिल्ली की सरकार बनाएगा, वो पार्टी है बीजेपी। बीजेपी आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, एमसीडी में भी आ रही है और सरकार में भी आ रही है। अच्छा सर, आनी चाहिए, बीजेपी को आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि केजरीवाल के बहुत जल्दी से बोल देता है कि क्योंकि हमें काम नहीं करने दे रहा है। तो बीजेपी को इसलिए आना चाहिए, केजरीवाल का ये जो बहाना रहता है ना कि हमें काम नहीं करने दे रहे, आगे तो वही है, एलजी से आप काम नहीं करने देते। हाँ, तो उनका जवाब मिलेगा। और केजरीवाल तो वैसे भी जो आम आदमी बोल के आम आदमी की जिंदगी ही खराब कर दिया। जिस हिसाब से उन्होंने राजनीति, मतलब जो सबसे निचले स्तर की राजनीति होता है उसने कर दिया। कैसे? शराब को फ्री करके। एक ही देश में बिहार में बंद था, एक मिनट सर, एक ही देश में बिहार में शराब बंद था, और एक ही देश में गुजरात में भी बंद था। मेन जो सिटी है उसमें एक के साथ एक फ्री। क्या बुद्धि खत्म, नष्ट हो गई थी? नहीं, ये सबसे घटिया स्तर की राजनीति करने के लिए ये शराब को किया। लेकिन इससे पहचान हो गया कि केजरीवाल की बुद्धि किस स्तर की है। ये पहचान हो गया कि वो राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कोई पार्टी इंडिया के अंदर है क्या जो 2 सीट से निकल के और प्रदेश में राज कर रही है? ऐसी कौन सी पार्टी है जो 2 सीट से निकली थी गुजरात के अंदर से, आज पूरे देश पर राज कर रही है? वो पार्टी बीजेपी है। और क्यों राज कर रही है यार? जब आपका धर्म नहीं बचेगा, जब आपका धर्म नहीं बचेगा तो इस जाति से क्या करोगे आप जाति में बट रहे हो। जब आपका धर्म ही नहीं बचेगा तो इस जाति में बटने का क्या फायदा? जब ये आएगी आम आदमी पार्टी तो आदमी को बहुत उम्मीद। आपने शायद केजरीवाल का एक बयान सुना होगा कि 500 की टिकट कराकर आते हैं और दिल्ली से 5 लाख का इलाज लेकर चले जाते हैं। सुना आपने? ये किनको टारगेट किया आपने?
पूर्वांचल ये पूर्वांचल वालों को किया था। बिहार से आते हैं वहाँ से 8 बजे आएगा आम आदमी पार्टी में। सुनिए एक चीज, सबसे बड़ी बात यहाँ पे, यहाँ उनका चेहरा दिख रहा है, इतनी नफरत। कोविड के टाइम पे जब इसने हाथ खड़े कर दिए ना, तो अनाउंसमेंट कर दी मोहल्ले मोहल्ले में, उन लोगों से, उन गरीब लोग जो यहाँ कमाने आते थे, उनको बोला निकल जाओ, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। वो बेचारे नंगे पांव यहाँ से पैदल चल चल कर कैसे अपने घर पहुंचे हैं ना। वहाँ कौन आया सामने? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, उनकी माता जी का देहांत हुआ था, मगर वो राजधर्म निभा रहे थे अपनी, वो घर नहीं गए उनके लिए। ऐसा होता है नेता। और ये केजरीवाल जो भ्रष्टाचार मुक्त एक सपना दिखाकर लाया था ना, सिस्टम बदलने का सिस्टम है, सबसे ज्यादा आज लिफ्ट अगर देखा जाए, रोज नए वीडियो सामने आ रहे हैं, नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ये केजरीवाल है, 2 बारी दिल्ली को बेवकूफ बना चुका है, जैसे भाई साहब ने कहा ना 2025। और दूसरी बात ये है, एमसीडी में कांग्रेस के 70 साल, इसके 7 साल जो है बराबर है। समय समय पर इन्होंने बताया कि ये हिंदू विरोधी हैं, हमें कि चाहे वो मौलवियों की सैलरी हो, चाहे वो रिकमेंडेशन हो। एक मिनट हमें किसी पार्टी के साथ ना जोड़े। क्यों? क्योंकि अगर मनमोहन सिंह, सुनिए, अगर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी भी अगर श्री राम को लेकर आए होते ना अयोध्या में, अगर राम मंदिर अगर मनमोहन सिंह ने बनवाया होता ना, तो मनमोहन सिंह के साथ में खड़े होते, क्योंकि हम हिंदू है, सनातनी है। अगर मनमोहन सिंह अगर राम का मंदिर लेकर आए होते ना, तो हम मनमोहन सिंह को वोट देने के लिए तैयार थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने नहीं किया। जिसने किया ना, हम उनके साथ खड़े हैं। पार्टी की बात नहीं करते, हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम हैं अपने राम के भक्त और राम की बात करते हैं। लोग आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ये देश है और देश की राजधानी है। यहाँ पे हर राज्य के लोग आपको मिल जाएंगे। क्या कहिएगा, पंजाब में अच्छी सरकार चल रही है? भाई साहब बिल्कुल ही बेकार फुद्दू सरकार है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत हिंदुओं का बिल्कुल नहीं सोच दी है, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी प्रमोशन उसी चक्कर में लगी हुई है और किसी नहीं। आप देख लो वहाँ पे एक वो मूतपाल वो जमा है, नया कीड़ा पीना होता, दूसरा नकली छोटा बिंदावाड़ बनने की चक्कर में है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही लगता हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है वहाँ पे। अभी एक सूरी को मार दिया, शरेआम मार दिया पुलिस वालों के सामने, सिक्योरिटी के सामने, उसके बाद भी कोई नहीं बोला। एक भी मेरे को कोई बता दो, कोई अगर जो भाईचारे की बातें करते हैं, कितने सिख आए हैं जो ये बोलने की जी हाँ जी बहुत गलत हुआ है, जी बहुत बुरा हुआ है, मारना नहीं चाहिए था। जब कानून है तो कानून के हिसाब से उनको क्यों नहीं देते? अगर कानून है तो कानून के हिसाब से उनको सजा देनी चाहिए। और ऐसी सरकार आई है भाई साहब, इनका पूरा का पूरा ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी खालिस्तान परस्त सरकार है, बिल्कुल वही औरंगजेब वाले शासन में चले जाएंगे और वही चीजें चल रही है। ये बात भाई ने तो बता दी, खालिस्तान में सरकार है, दिल्ली के अंदर भी धर्म की राजनीति है, केजरीवाल करता है भाई। इनका जो है ना पहले डालना है, इनका जब वीडियो डालोगे ना इनका पहले डालना है। अभी उनको रोक के रखिए, मैं लूंगा, पहले डालना मैं लूंगा उनको रोक के रखिए। सतेंद्र जैन के अंदर है और वो कहते हैं अंसार भी अंदर है, केजरीवाल भी अंदर जाएगा, मनीष सिसोदिया भी जाएगा। जैसे मसाज कर रहे हैं ना एक दूसरे, खुद सांडे के तेल से अपनी मसाज करते रहेंगे। पता क्यों भाई साहब? आपके क्योंकि मोदी जी ने एक बात बोली थी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इनका वही कार्रवाई हो रही है। भाई पंजाब के लोग दुखी हैं या दिल्ली के लोग? आपके देवी देवताओं को स्टेजों पे खड़े होके सबके सामने उल्टा सीधा बोला जाता है, गाली गलौज की जाती है, लेकिन आप लोग इसके आप सरकार द्वारा नहीं, आप सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो राजेंद्र पाल उनके द्वारा खड़े होके वहाँ पे ये सब चीजें चलती हैं। हिंदू वहाँ का ये हाल हो रखा है, जो पहले कश्मीर का हाल था, बंगाल का हाल था, आज पंजाब के अंदर हिंदुओं का ये हाल हो रखा है। आप ये देखो कि अभी कल परसों एक वहाँ के शर्मा जो है वहाँ के, कोई हिंदूवादी कोई नेता है वहाँ के, उनके घर के बाहर 4 मतलब निहंग वहाँ पे आके बदमाशी कर रहे, घर के बाहर आके उसके किसी देर को जान से मार देंगे बिना किसी कारण। आप हिंदुओं का हाल वहाँ पे सच्चाई देखिए, 2 मिनट हिंदुओं का हाल से बदतर हो चुका है पंजाब के अंदर। हिंदुओं को मतलब हिंदू बोलने पे ही दिक्कत है, इसलिए चलिए तो यहाँ पे सबने अपनी अपनी बात रखी। कुछ पंजाब से लोग आए थे, कुछ दिल्ली के लोग थे, और एमसीडी पे हमने चर्चा करी, साथ ही देश की राजनीति पे भी चर्चा करी, सबने अपनी बात रखी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपना सुझाव भी दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।